Good morning, students. Today we will discuss our topic equipment requirements in SWM subjects. Students, आज अपन बात करेंगे SWM सब्जेक्ट में इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट्स, यानी अपन जो वेस्ट को कलेक्शन करते हैं उसको वहां से उठाते हैं, तो उसके लिए अपन को कौन कौन से इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट्स होती है। वेस्ट प्रोसेसिंग and material handling requires a large number of equipments and machinery. Example: screens, shredders, baler, front end loader, air classifiers, etc. Students, waste processing and material handling require में a large number of equipment की required होती है and machinery, large number of equipment and machinery की requirements होती है। उनके अंदर स्टूडेंट्स क्या आते हैं? स्क्रैपर्स, श्रेडर्स, बेलर, फ्रंट एंड लोडर और एयर क्लासीफायर्स etc. Modern trends in the collection vehicles industry include increased use of computer aided equipments and electronic कंट्रोल्स। स्टूडेंट्स, जो मॉडर्न ट्रेंड है उसके अंदर कलेक्शन व्हीकल इंडस्ट्री में इंक्लूड इंक्रीज्ड यूज ऑफ कंप्यूटर एडेड इक्विपमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स। स्टूडेंट्स, जो आज का ट्रेंड है, मॉडर्न ट्रेंड है, उसके अंदर अपन कंप्यूटर एडेड इक्विपमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स को क्या लेते हैं? यूज में लेते हैं। कॉम्पैक्टर ट्रक are mostly used as refuse collection vehicles। स्टूडेंट्स, जो कॉम्पैक्टर ट्रक्स है उसको मोस्टली रिफ्यूज कलेक्शन व्हीकल्स के अंदर यूज में लिया जाता है।
there are some qualities that should be considered for selection and specification of solid waste equipments. Students, there are some qualities that should be considered for selection and specification of solid waste equipment. कुछ एक अपन जो सॉलिड वेस्ट इक्विपमेंट होते हैं उनका सिलेक्शन एंड स्पेसिफिकेशन करते हैं. फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रेजेंट टेक्निक्स we can consider the following qualities of equipment. स्टूडेंट्स, अपन इम्प्रूवमेंट के लिए और प्रेजेंट टेक्निक्स अपनाने के लिए हम कंसिडर करते हैं कुछ एक क्वालिटीज ऑफ इक्विपमेंट को, जिनकी क्वालिटी अच्छी होगी स्टूडेंट्स, वही इक्विपमेंट अपन इसमें क्या लेंगे, यूज में लेंगे. तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स अपन कौन कौन सी क्वालिटी देखते हैं इनके अंदर. फर्स्ट, लोडिंग लोकेशन. लोडिंग लोकेशन क्या रहेगी, कॉम्पैक्टर ट्रक्स आर loaded in either the side back or front. स्टूडेंट्स, जो अपना कॉम्पैक्टर है उसके अंदर जो लोडेड है वो दोनों साइड में होना चाहिए, बैक में या फ्रंट में. बात कर रहे हैं अपन लोडिंग लोकेशन की. लोडिंग की लोकेशन कहाँ होगी, जो कॉम्पैक्टर ट्रक है उसके अंदर लोडिंग लोकेशन बैक या फ्रंट पर होगी. फ्रंट एंड लोडर्स, रियर लोडर्स, साइड लोडर्स, बैक लोडर्स, can be used for loading the waste from front side or
back side of the lane या रोड। स्टूडेंट्स जो फ्रंट एंड लोडर है, रियर लोडर, साइड लोडर, बैक लोडर, इसका अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं लोडिंग द वेस्ट फ्रॉम फ्रंट साइड एंड बैक साइड। इनके अंदर अपन लोडिंग के लिए फ्रंट साइड या बैक साइड ऑफ द लेन, जो अपना रोड होगा उसके फ्रंट साइड या बैक साइड में अपन इसका यूज करेंगे। अब बात करेंगे स्टूडेंट्स सेकंड, कंटेनर ट्रक कैपेसिटी। कंटेनर ट्रक कैपेसिटी, टू सेलेक्ट द optimum capacity for a particular community according to size, the capacity of containers, maintenance cost of container will be high। स्टूडेंट्स जो कंटेनर एंड ट्रक कैपेसिटी है उसको कहते हैं अपन टू सेलेक्ट ए ऑप्टिमम कैपेसिटी फॉर ए पर्टिकुलर कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू साइज द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स विल बी हाई। स्टूडेंट्स अपन जो क्या करते हैं कि जो अपना कोई भी ट्रक्स है या कंटेनर्स है उसकी अपन वेस्ट की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसे चूज करते हैं। और स्टूडेंट्स यदि अपन कोई भी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग साइज यदि बड़ी होती है तो उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होगी कंटेनर्स की वो भी क्या होगी, हाई होगी। मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होती है स्टूडेंट्स, उनकी हाई होती है। यदि अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ कंटेनर क्या होगा, बिग होता है तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाती है। थर्ड बात करते हैं स्टूडेंट्स, कैपेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। कैपेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, द इक्विपमेंट should be capable of serving the purpose for which it is to be employed। equipment should be reliable
and should have long लिफ्ट टाइम। स्टूडेंट्स अपन बात करते हैं कैपेबिलिटी एंड रियलिबिलिटी किसकी, जो अपना इक्विपमेंट है उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है और उसकी रियलिबिलिटी क्या है। द इक्विपमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ सर्विंग ऑफ द पर्पज फॉर विच इट इज टू बी एम्प्लॉयड। स्टूडेंट्स अपन जिस पर्पज के लिए उस इक्विपमेंट को क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसमें उसके लिए कैपेबिलिटी है या नहीं है। इक्विपमेंट शुड बी रिलायबल एंड शुड हैव लॉन्ग लाइफ टाइम। और स्टूडेंट जो इक्विपमेंट है वो क्या होना चाहिए, अपना रिलायबल होना चाहिए और उसका जो टाइम है वो क्या होना चाहिए, लॉन्ग लाइफ टाइम होना चाहिए। और तो बात करते हैं स्टूडेंट्स डिजाइन कंसीडरेशन। डिजाइन कंसीडरेशन फॉर improving the capacity and reliability of container following point should be considered for designing the equipment। स्टूडेंट्स जो अपन को इक्विपमेंट है उसकी क्या करनी है, डिजाइन कंसीडरेशन करना है फॉर इंप्रूविंग द कैपेसिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ कंटेंट फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसीडर्ड फॉर डिजाइन द इक्विपमेंट। कुछ एक पॉइंट्स देखते हैं, वो क्या करते हैं, इसके डिजाइन को इंप्रूव करते हैं, इंप्रूविंग द कैपेसिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ कंटेनर्स। एक पॉइंट देखते हैं, हाई लोडिंग speed of crew and good collection methods should be used। स्टूडेंट्स इसके अंदर हाई लोडिंग स्पीड ऑफ क्रू यूज में लिया जाता है एंड गुड कलेक्शन मेथड शुड बी यूज। और जो भी गुड कलेक्शन मेथड है उनको क्या लिए जाएंगे, इसके अंदर यूज में लिए जाएंगे, उनको सेलेक्ट किए जाएंगे। बी पॉइंट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, रोड विड्थ should be broad and limited amount of waste should be loaded in vehicle। स्टूडेंट्स जो अपनी रोड विड्थ है शुड बी ब्रॉड एंड
लिमिटेड अमाउंट ऑफ वेस्ट शुड बी लोडेड इन व्हीकल। जो अपना व्हीकल्स है उसके अंदर एक लिमिट के अंदर जो अपना वेस्ट अमाउंट होगा उसको क्या किया जाएगा, भरा जाएगा। बात करते हैं सी पॉइंट की। द कॉस्ट ऑफ लेबर एंड कैपिटल शुड बी रिलेबल। स्टूडेंट्स, जो लेबर और कैपिटल कॉस्ट है वो क्या होनी चाहिए, रिलीवल होनी चाहिए, यानी वो अपने अकॉर्डिंग होनी चाहिए, रिलीवल होनी चाहिए। कैपेसिटी ऑफ वेस्ट कलेक्शन of a container should be high on each route। स्टूडेंट्स, जो अपना कैपेसिटी ऑफ वेस्ट कलेक्शन ऑफ कंटेनर है उसका रूट है वो क्या होना चाहिए, हाई ऑन ईच रूट होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अपन ने बात की थी कि अपन को क्या क्या इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट इसके अंदर होगी, और स्टूडेंट इसके कुछ एक पॉइंट्स हैं वो अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।